हालो हालो बोले शंकर भगवान की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की जय हो, यशोदा मैया की जय हो, घर मालिक भैया की जय हो, जगा स्थान की जय हो, सबकी जय जय राधे। तो राधा जी के बदन पर रहते 40 चोर, 10 चकई 10 चाकवा 10 हंसा 10 राधा तुम परिभागिनी क्या कौन तपस्या की लोक के तारण कर सो तुम्हारे शंकर भगवान की एक लाइन से कहना है। अभी भैया जी गा रहे थे बहुत बढ़िया गीत कि विष्णु भगवान काले क्यों थे, विष्णु भगवान काले क्यों थे कि कन्हैया जी काले को फुफकार मारे से 20 लाख को, लेकिन विष्णु भगवान क्यों काले थे? विष्णु भगवान का आसन यानी क्षीर सागर में बताया गया है और वो शीश भगवान के यानी अपना बिस्तर बनाए थे, इसी से विष्णु भगवान को पुराण बताती वो काले माने हैं। लेकिन आइए कहना एक लाइन से कहना है खोपड़ी से खोपड़ी टकरानी मेरी जान को खोपड़ी टकरानी मेरी जान खोपड़ी कहना है इस सतयुग में विष्णु जी ने काटा पाज खोपड़ी, 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 खोपड़ी से खोपड़ी सतयुग में विष्णु भगवान ने 5 खोपड़ी काटा है। कभी कहता है खोपड़ी से खोपड़ी टकराई मेरी जान खोपड़ी। और अभी भैया गा रहे थे साले की रखवाली कर रहे हैं जीजा। अच्छा कहना है साले ने इस गीत में क्या किया, साले ने तो साले ने तो काटली बनाई खोपड़ी, साले ने तो काटली बनाई खोपड़ी, साले ने तो काटली भानोई की खोपड़ी, साले ने तो काटली भानोई की खोपड़ी, खोपड़ी से खोपड़ी
भानोई की खोपड़ी काट दिया। पुराण बता रही है हाँ, कि रावण की बहन सुपनखा उसकी शादी विद्युजीव के साथ में हुई थी। हाँ, विद्युजीव। जीवा रावण का बहनोई है और रावण ने अपने बहनोई का सिर काटा है। पुराण बताती है, इसे कभी लिखा कि साले ने काट ली बहनोई की खोपड़ी। तीसरी पंक्ति में कभी कहता है, क्या कहता है? बेटे ने तो काट ली है बात खोपड़ी। 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 जो अपनी माता का शीश काट लिया। हाँ, कौन पुराण बेटा? बता रहे कि परशुराम बाबा ने अपनी माता रेणुका का सिर काटा था। हाँ, हाँ, ये पुस्तक बता रही है। लेकिन देखिए चौथी पंक्ति में कभी कहता कलयुग में क्या होता है। क्या होता है? बहन ने तो काट ली भाई खोपड़ी। बहन ने तो काट ली है भाई खोपड़ी। बहनी ने तो काट ली भाई खोपड़ी। बहन ने तो काट ली है भाई खोपड़ी। बहन ने तो काट ली है भाई खोपड़ी। खोपड़ी। कलयुग में कौन बहन है जो अपने भाई की खोपड़ी काट लिया। जब ब्रह्मा घायल हो गए, ये आल्हा में छंद पाया गया है। जब ब्रह्मा घायल हो गए तो बेला भवानी ने ब्रह्मा के भेष बना करके अपने भाई ताहर का सिर काटा है। और क्या? कवि ने लिखा है, बहन ने तो काट ली भाई बहनी ने तो काट ली भाई खोपड़ी। बहनी ने तो काट ली भाई तो काट ली भाई खोपड़ी। बहनी ने तो काट ली भाई खोपड़ी। आइए प्रश्न पे ध्यान दीजिए। भैया जी के द्वारा कालिया नाग का नाथा गया तो इधर भगवान कन्हैया देखिए वहां पे करते क्या है। क्या करते कवि हैं? कहता है, हाँ, मोर रामा धन जसोदा जी के लाल ललान केरी बलिहारी। रामा धनी यशोदा जी के लाल ललन केरी बलिहारी। रामा धन जसोदा जी के लाल ललान केरी बलिहारी। अरे रामा धनी यशोदा जी के लाल ललन केरी बलिहारी। केरी बलिहारी ललन केरी बलिहारी। अरे भैया धनी यशोदा जी के लाल ललन केरी बलिहारी। कि बड़ा मार्ग प्रसंग है कि धन जसोदा जी के लाल ललन केरी बलिहारी। कभी कहता है कि भाई
भयो सुहावन काल भई खेत हरिया भयो सुहावन काल भई खेतन हरियाली कलिन कलिन पर भवरा डोलन चलई सुगंध बया कलिन कलिन पर भवरा डोलन चलई सुगंध बया कलिन कलिन पर भवरा डोलन चलई सुगंध बया चलई सुगंध बया रामा चलई सुगंध बया मधुर मधुर मुरली मुख गावै मोर भैया राधा तोरे दादाजी यानी बहुत अच्छे लेखक हैं और हरनाथ भैया जी के यानी गुरु जी हैं और गुरु के समान है। राम सागर दादा खपरोवा के निवासी हैं और दादाजी के द्वारा 51 रुपए का प्रसाद इनके चरणों को चाहे आशीर्वाद को लेकर कन्हैया भगवान की जय हो जय हो। तो देख के बड़ा भाविक प्रसंग है कि कार्तिक का महीना है, खेतों में हरियाली छाई हुई है और भगवान कन्हैया गैया चरा करके ब्रजमंडल माँ जसोदा के पास जाते हैं। इधर मैया इंद्र की तैयारी पूजा कर रही है कि आज इंद्र भगवान की पूजा करना है। खीर पकवान मिठाई बना रही है। तो भगवान कन्हैया पहुंचते तो कभी कहता है कि भाई इंद्र पूजन की सामान ब्रजमा घर घर बनाई खीर पकवान घर घर बनाए खीर पकवान खेलन से घर आए कृष्ण जी रहे रोसैया खेलन से घर आए कृष्ण रहे रोसैया ताज मोर भैया रहे रोसैया प्रसंग है। आज माँ जसोदा खीर पकवान मिठाई बना रही, प्रतिमे पूरे बन रहा है कि इंद्र भगवान की पूजा है। तो भगवान कन्हैया खेल के आए और कहा मैया खाना दे दीजिए। तो माँ जसोदा कहती है बेटा तो सैया से दूर रहे ना, खाना तो मैया से कन्हैया कहते हैं मैया हमसे कौन गलती हो गई जो तू हमको डांट दिया खाना नहीं दे रही है। तो आज भगवान कन्हैया मैया से पूछते हैं, कहते क्या है कन्हैया काहे मैया अरे हमसे भयू नाराज हो फटकार सुनाई मोरी मैया हमसे भयू नाराज हो फटकार
दैया नहीं सुहाए, लागी भूख जोर से मैया और दैया नहीं सुहाए। दैद्य माल पुआ मैया हमसे कौन गलती हो गई जो हमको डांट दिया, हमें भोजन दे दीजिए, मैं गैया चला लो, मेरे भूख बहुत जोर से लगी है। तब माँ यशोदा कहती है आज ब्रज में इंद्र की पूजा है, बिना पूजा के कोई भोजन नहीं खाएगा। भगवान कन्हैया मैया से प्रश्न कर दिया, कहा मैया ये बताइए इंद्र की पूजा क्यों होती है, वो कौन इंद्र है, क्या कारण है? तो देखिए मैया कहती क्या है, कहा महरिंद्र में खपति है और ये क्या पाई में खबर सामय समय भैया मेघा नखतव चल रहा है, पंखा लाग है। चिनकी ये क्या पाई में खबर सामय बरसई में घयन मुखऊ किलई खेत खेत भरी भरी जाए अरे खेत खेत भरी जाए मोर रामा, खेत खेत भरी जाए। अरे तासे पूजा हो इंद्र के, तासे पूजा हो इंद्र के। कन्हैया से कि इंद्र मेघों का राजा है और जब इंद्र आदेश करते तो पानी बरसता है और जब पानी बरसता तो खेत में गेहूं धान होते हैं, इसीलिए मैं इंद्र की पूजा करने जा रही हूँ। तब भगवान कन्हैया कहा इंद्र की पूजा ना कीजिए, गोवर्धन की पूजा कीजिए। तो देखो और कन्हैया मैया से कहते क्या है, कहा कृष्ण मिथ्या सममाता अरे बांधो से मेघ श्वास बरसावे जी भैया बंधे प्रकृति से मेघ स्वयं बरसावे पानी से पूजा करो नौन कई तजो इंद्र कैया
जब जत्ती बांधे हुआ है, इंद्र की पूजा ना करते गोवर्धन की पूजा कीजिए। यहाँ गैया बेचारी घास चरती फिर दूध देती, माखन होता है। तो आज कन्हैया के कहने से इंद्र की पूजा ना होते गोवर्धन की पूजा होने लगी। जब गोवर्धन की पूजा होने लगी तो आज भगवान कन्हैया वह अपने भेष को बदलते हैं। कवि कहता है क्या ग्वाल बाल सब हरि के संगमा गए गोवर्धन पास सकल ब्रज के नर अरे पूरी और पकवान मिठाई और लई लई चावल दूध कि पूरी और पकवान मिठाई और लई लई चावल दूध और कार पूजा गोवर्धन गई कार्य पूजा गोवर्धन गए, कार्य पूजा गोवर्धन गए। भैया मोरे हो रहे जय जयकार लालन तेरी हरि। अरे भैया मोरे होए रही जय जयकार ललन करे बलिहारे रामा। ललन गिरी बलिहारी रामा, ललन गिरी हरि अरे धनिया जोदा तोर लाल ललन गिरी बलिहारे रामा। आज इंद्र की ना पूजा होते गोवर्धन की पूजा होने लगी, जय जयकार हो रहा है। तब वहां पर भगवान कन्हैया दो भेष बना दिया। एक भेष गोवर्धन में बैठ गए, एक हाँ। भेष ग्वाल वालों के साथ में। हाँ। तो वहाँ चमत्कार हो गया। कभी कहता है क्या कि तहाँ पर रूप धरो दुई कान्हा और एक गोवर्धन पास बने दूजे बनवा। एक गोवर्धन पास बने दूजे बना और पूरी और पकवान मिठाई मोहन बैठे बोले आप पकवान मिठाई मोहन बैठे खा। पूरी और पकवान मिठाई मोहन बैठे अरे मोहन बैठे खाए मोर रामा, कान्हा बैठे खा। देख चकित ब्रज के नर नारी जगित ब्रज के नर नारी, देख जगित ब्रज के नर नारी। और रामा कर रहे जय जय हुई तो नारायण लाला बलिहारी जय भोलिया बलिहारी। मोर रामा धानी यशोदा जी के लाल हो ललन गए बलिहारी हो ललन गए बलिहारी। आज ग्वाल बाल सब जय जयकार कर रहे हैं। अब का? अरे बहुत दिन तक इंद्र की पूजा किया, दर्शन नहीं हुए। आवाज गिर देवता छात्र प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान कन्हैया वहाँ दो भेष बनाए, एक ग्वाल बालों के साथ में और एक गोवर्धन जत्ता खीर पकवान मिठाई चला सब खाना शुरू कर दिया। जब ग्वाल बाल जय जयकार करा कि बहुत दिन इंद्र की पूजा किया, दर्शन कबो न भी इंद्र करिया रहा गोर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट पैदा हो गई दिया। फिर देवता दर्शन दे रहे हैं तो वहाँ भगवान कन्हैया करते क्या है क्या करते हैं? बहुमति न कहना इंद्र पूजन और कब हो न दर्शन दीन न कब हो खाए चढ़ाई। तो गिर देवता छात्र प्रकट भे और दर्शन दीन हो आए। बहुत दिन तक पूजा के न इंद्र भगवान दिखाए पड़े। आज गोवर्धन की पूजा कन्हैया कहस कर रहे हैं तो साथ साथ प्रकट हो गए और वहाँ पे भगवान कन्हैया दो भेष बनाए, गोवर्धन पास में है और एक ग्वाल वालों के साथ में है। बहुत न कहना इंद्र पूजन कि कब हो न दर्शन दीन न कब हो खाए चढ़ाई। तो गिर देवता छात प्रकट भे और दर्शन दीन हो और सुन के कृष्ण जी जल्दी भगवान कन्हैया सुन के इतनी जय जयकार हो रही के हाथ से खा रहा है। पहले एक हाथ से खा रहे, जब सिंह ग्वाल बाल का दर्शन हो गिर देवता का तीन का
वो मोरे भैया तू नौ तो राही खाई अरे लाला ना बलिहारी अरे होलीला बलिहारी बोले रामा तू लो हमारा जागे आई हो बलिहारी हो बलिहारी। आज भगवान कन्हैया सुना ग्वाल बाल काटिया दर्शन के देवता के तो पहले एक हाथे खा रहा, फिर दोनों हाथन खा शुरू कर दिए। जल्दी जल्दी खा लग और ये खबर इंद्र के पास गई। इंद्र को मालूम हुआ कि मेरा पूजा नहीं हुआ, गोवर्धन की पूजा हो रही है। इंद्र मेघों को भेजा का इतनी बरसात कीजिए कि ब्रजमंडल को तास नाश कीजिए, खोद के उठा के फेंक कहता है मास्टर यज्ञा पाई में घपत केरी और चले प्रलय के मेघ श्वास बरसावे और बिजली चमकई कान्हा तड़फई बरसे मूसलधार कांपने लगे, गैया सब थर्रा रही हैं और सब लोग परेशान हो गए। तो गोवर्धन के पास गए, विनती किया भगवान हमको बचा लीजिए, क्योंकि भगवान कन्हैया दो भेष बना गोवर्धन के पास से ग्वाल बालों के साथ में हैं। तो देखिए आप भगवान कन्हैया करते क्या हैं। ग्वाल बाल सब हरि के संगमा और गए गोवर्धन पास विनय बहु हर से और करी कौतिक प्रभु बाएं हाथ से पर्वत लीन उठा अंगुरी से पर्वत को उठा लिया। ग्वाल बाल सब उसी की तरह गैया बैठ गई, सब बैठ गए। बरसात बड़ी भयानक हो रही है। पुराण बताती कितने दिन तक बरसात हुई। देखिए कवि कहता है कि
सात दिवस ले ब्रजमंडल पर से प्रलय के मेघ चांद सूरज ना परे व्याकुल होई कई मेघा लौटे बरा भी पर्यो देखा शंका हो गई कि 7 दिन तक पानी बरसा तो का गोवर्धन पर्वत के ऊपर बरसा रहा तो खाली नहीं ऐसा कर रहा है। यहाँ 7 दिन तक पानी बंधन हो 2 घंटा बरसा तो भड़िया और नगर सब एक हो वो 7 दिन तक बरसात है तो पानी कहाँ चला गया। एक पुस्तक बताती है सब बारू में पानी नहीं रहता अरे बारू स्वाका करत। एक पुस्तक बताती है कि एक बार की बात है अगस्त मुनि पहुंच गए भगवान राम के यहाँ तो 7 दिन तक खाना कहीं 7वें दिन पानी मांगे। अच्छा अरे तब माँ सीताराम से कहा बाबा पानी मांगा तो राम ने कहा जाइए तुमको मैं द्वापर में पानी पिलाऊंगा। तो जितनी बरसात हुई वो अगस्त मुनि पी गई लेकिन मेरी किताब बता रही पानी पीता कौन है तो अंतिम में कहना है। अच्छा उसी समय नारी तो जल का पीता जा कहीं परीक्षित नाम बतायो कौन रही वह नाम बताओ कौन रहे वाला का विराम है। चलते चलाते एक लाइन कहना है।
आई चलते चलाते कहना है, यानी भैया जी कह रहे एक लखनऊ वाले कोई कटा हुआ पीस सुना दीजिए। तो कहना है, जब भगवान राम अयोध्यापुरी से यानी विश्वामित्र के साथ में जनक बाबा की बाग में पहुंचे, जब सीता स्वयंवर हुआ, तो जब जनक की बगिया में पहुंचे तो वहीं का गीत है कटा हुआ पीस। और देखिए लखनऊ में कितनी बागें हैं, इसी भगवान राम के उपलक्ष्य में मिलेगी। कवि कहता है कि अवध से आए तो लाल बाग में, लाल बाग में, अवध से आए तो लाल बाग में। यानी अयोध्या से दो लाल आगे बाग में, लाल कौन हो गए? राम और लक्ष्मण। लेकिन लाल बाग कहाँ है? लाल बाग हम का जाने कहाँ है? लखनऊ में है। कवि कहता है अवध से आए दो लाल बाग में, अवध से आए तो लाल बाग में। और लाल बाग लखनऊ में पड़ती है। और इधर से भगवान राम बगिया में तो माँ सीता फूल पीने आ गई, तो भगवान राम माँ सीता के नैन लड़के तो आंखें हो गई चार। कि तू राम तो सीता को आंखें हो गई चार। तभी कहता आंखें चार हो गई। अरे हम कहती आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, आंखें मिली है देखो वही चार बाग में। जब भगवान राम के नैन लड़े माँ सीता से तो आंखें हो गई चार। चार बाग है लखनऊ में। अच्छा। आंखें मिली है देखो वही चार बाग में, आंखें मिली है। देखो वही चार बाग में। और भगवान राम की सेना बंदर भालू बताई गई है, लेकिन बांदर भालू राहत कहाँ रहा है? कहाँ रहता है? रहा है। बांदर तो भालू बंदरिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बगिया बाग में, बांदर तो भालू घूमते बांदर भालू घूमते बंदरिया बाग में। बंदरिया बाग कालिदास मार्ग लखनऊ में है। अच्छा। बांदर तो भालू घूमते बगिया बाग में। कोयल पपीहा गूंजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा खोजती चिड़ैया बाग में, कोयल पपीहा खोजती चिड़ैया बाग। बांदर भालू बंदरिया बाग में घूमे, कोयल पपीहा चिड़ैया बाग में बोले। अच्छा। चिड़ैया बाग तो लखनऊ है। या कहाँ है? कोयल पपीहा गूंजती। चिड़ैया बाग में। और पहले जनक महाराज की बगिया में माली रहे, राजा माली रखे बेवा सिंह जगह पे। हाँ, राजा जनक महाराज का माली करता क्या है? वो का करत? माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में, माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में, माली तो ऐसे करता है। क्योंकि ये भैया जी ने कहा है कट पे सुना इसलिए गा रहे हैं कि कन्हैया जी का डोल चल रहा है। माली तो ऐसे करता है ऐसे बाग में, माली तो ऐसे करता है। ऐसे बाग में। और आज दिलीप भैया जी के द्वारे पे क्या हुआ? मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग। यानी मौसम सुहाना हो गया मौसम बाग में। भगवान कन्हैया के उपलक्ष्य में गीत चल रहा है, यानी प्रोग्राम रखा गया तो अब बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये मौसम बाग कहाँ है? अब जब पुरनिया पूछते जाएंगे तो दही त्रिवेणी नगर के बगल मौसम बाग है, वहाँ एक किताब की आपका तरस है। वो सब बहुत खरीद के लाए रहा कौशल कि मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग। सुहाना हो गया है मौसम बाग में, मौसम सुहाना हो गया है मौसम बाग में। तो भालू घूमते चिड़ैया बाग में। इसका बाड़ी के नाम चलते चलाते एक फिल्मी दुनिया वालों ने गाया है। सुबह की बेला है तो कहना है, कहना है कि मैं निकला, कि मैं निकला गढ़ लेके
रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया निकला गट लेके रास्ते पे सड़क पे एक मोड़ आया उससे पे दिल छोड़ आया। लेकिन वजन भाव कवि कहता है कहता है। एक माँ के दो लाला एक गोरा एक काला एक मोछ दो लाला गोरा एक काला एक मोछ वाला एक पूंछ वाला। बताते चले एक माँ के कौन लाला है। पुराण बताते कि मंदोदरी के एक लाख पुत्र थे लेकिन मोछ वाले हो गए मेघनाथ और पूंछ वाले हो गए अंगद। इसे कवि ने लिखा है कि एक माँ के दो लाला एक गोरा एक काला एक मोछ वाला एक मोछ वाला। दरबार की जय हो। जय स्थान की जय हो।